बात रावत को मैं धन सिंह जी को भी सुन रहा था, वो तो ड्रोन में दवाइयां भेज रहे थे, चर्चा हमेशा होती हाँ, रहती है। ड्रोन में दवाइयां भेज रहे थे। अब वो योजना कहाँ है पता ही नहीं है। अभी वो कह रहे सारे पहाड़ के हॉस्पिटल्स केवल और केवल रेफर सेंटर हैं। सर आप लोगों की न्यूज़ में हम देखते हैं खुद भी, हल्द्वानी में क्या हुआ, रानीखेत और धारचूला और इधर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अब खुद कह रहे हैं कि 500 डॉक्टरों की वैसे वाली कमी है जो स्पेशलिस्ट हैं। तो वो कहते हैं कि हम 27 तक लाएंगे, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं, जो आज से पहले पढ़ रहे थे वो कहाँ चले गए। तो ऐसा नहीं है, आपको डॉक्टर्स की सैलरीज बढ़ानी पड़ेगी, पर्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो इंटीरियर में दूर क्षेत्रों में जो काम करने के लिए तैयार हैं उनकी सैलरीज में कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, तो लोग जुड़ेंगे, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पब्लिक को देना है। हम कोई व्यापारी की दुकान नहीं है। सरकार का काम है टैक्सेस लेके या जो भी हमारे संसाधन है उससे पैसा लाके गरीब के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, अच्छे स्वास्थ्य। हम घाटा देखने लगे हैं, हम कब से व्यापारी हो गए? सरकारें कब से व्यापारी होने लगी इस देश में? सरकार का काम है कहीं से भी इंतजाम करके जो हमारी आवाम है उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, उसके रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था। वेलफेयर स्टेट कहते हैं। हाँ, तो ये एक जो माइंडसेट चेंज हुआ है कि ये चलाएंगे तो घाटा होगा, ये चलाएंगे तो फायदा। अभी बात कर रहे थे पीपीपी प्रमोट वाला हॉस्पिटल जो रामनगर का है, जो गढ़वाल में हमारी बस गिरी, 44 लोग मरे। उस दिन रामनगर का हॉस्पिटल की स्थिति क्या, आपके खुद चैनल में सारी चीजें सामने थी। कहा था 27 तारीख को हम इसका एमओयू खत्म कर रहे हैं, दोबारा रिइंस्टेट कर दिया। तो ये मंच पे कुछ कहना, प्रेस के सामने कुछ कहना और कर कुछ और देना, ये गलत है। ये पब्लिक के संग धोखा है। ये आपके सामने कह जाना यहाँ पर कोई बड़ी बात को और नीचे इंप्लीमेंट करे। वो ड्रोन के लिए सारे चैनल, सारे बड़े पत्रकार बुलाए गए, बड़ा उद्घाटन हुआ कि साहब ड्रोन से दवाइयां गांव भेजी जाएंगी जहां नई गाड़ियां पहुंच रही हैं। कहाँ है, वेयर इज दैट योजना, कहाँ है वो? तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें हमको चिंता है